Hello dear student, today we start exercise 15.1 question number 24. Dear student, question number 24 भी बहुत ज़्यादा important question है, इसको समझते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 22 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 24 है, थोड़ा मैचिंग है, ठीक। बस समझते हैं। एक डाई है, पासा है, जिसको दो बार फेंका जाता है, इस थ्रोन ट्वाइस, दो बार इसको फेंका जाता है। अगर दो बार फेंका जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे डियर स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर बात पासे की हो तो फॉर्मूला 6 की पावर n होता है, फॉर्मूला 6 की पावर n होता है। तो देखो यहाँ n क्या है, कितने बार पासे को फेंका जा रहा है? दो बार, तो n की जगह में 2 रख दो, 6 की पावर 2 कितना हो गया? 36 हो गया। आ गई ना बात समझ में? अगर पासे को आप दो बार फेंकते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे? 36। अब वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिखिए। वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मैंने लिखना समझाया था, टेबल बनाइए, हॉरिजॉन्टल भी 1 2 3 4 5 6 लिखिए और वर्टिकल भी 1 2 3 4 5 और 6 लिखिए। अब एक बार 1 को इन सबके साथ लिखिए एक एक करके, 1,1, फिर 1 2 के साथ लिखा जाएगा 1,2, फिर 1,3, फिर 1,4, 1,5, 1,6। बच्चों जब भी पासे को दो बार फेंका जाएगा तो टोटल 36 के 36 आउटकम्स, 36 के 36 आउटकम्स आपने लिखने हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट? ठीक है, याद रखना वो 36 के 36 आउटकम्स आपने लिखने हैं क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो देखिए अब ये 2 इन सब के साथ जाएगा एक एक करके। एक बार 2 1 के साथ चला गया 2,1, फिर 2 इस 2 के साथ चला गया 2,2, फिर 2 3 के साथ चला गया 2,3, 2 4 के साथ चला गया 2,4, 2 5 के साथ चला गया 2,5, 2 6 के साथ चला गया 2,6। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब देखिए उसके बाद, अब इसके बाद समझते हैं। देखिए बच्चों 3 चला गया 3,1, ठीक है, 3 1 के साथ चला गया 3,1, 3 2 के साथ चला गया 3,2, 3,3, ठीक, 3,4, 3,5 और 3,6। क्लियर डियर स्टूडेंट? सिमिलरली 4 1 के साथ चला गया 4,1, 4 2 के साथ 4 2, फिर 4 3, फिर 4 4, फिर 4 5, फिर 4 6। क्लियर डियर स्टूडेंट? सिमिलरली 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, ठीक। अब देखिए लास्ट सिमिलरली 6 भी चला गया 6 1 के साथ 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इससे पहली वाली वीडियोस में। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैंने कैसे लिखे समझ में आया? एक बार 1 इन सब के साथ जाएगा, ये 6 आउटकम, 2 इन सब के साथ जाएगा, ये 6, ठीक है। सिमिलरली 3 4 5 6 इन सब के साथ लिखे जाएंगे। इस तरीके से 36 आउटकम्स आपके हो गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि पहला 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। 5 विल नॉट कम आइदर टाइम मतलब 5 जब आपने पासे को फेंका, पासे को जब आपने फेंका तो पासे को फेंकने पर, तो देखिए बच्चों जब आप पासे को फेंक रहे हैं तो 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब पासे को फेंकने पर 5 ना आए, किसी भी समय में 5 ना आए कह रहा है। मतलब पहले पासे को फेंका उसमें भी 5 ना आए और दूसरे पासे को फेंका तब भी उसमें 5 ना आए, ये वाली बात कर रहा है। इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, पासे को फेंकने पर किसी भी पासे पर 5 न आने की प्रायिकता, 5 न आए, इस बात की प्रायिकता निकालनी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। डियर स्टूडेंट देखिए ऐसे कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं इस इवेंट में जिसमें 5 एक भी बार नहीं आ रहा है? देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 36। 36 में से उन आउटकम्स को माइनस कर दो जिसमें एक भी बार 5 आ रहा हो, 2 बार आ रहा है उसको भी और 1 बार आ रहा है उसको भी, माइनस कर दो उन आउटकम्स को। ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिनमें 5 आ रहा है? देखो 1,5 एक इसमें आ रहा है, 2,5 एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, एक 6,5 5 ये हो गए,
आप ये सोच रहे हैं ये 5 वाला क्यों छोड़ा, उसको भी ले रहा हूं। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए ना। अब ये देखो इसमें एक पहले में 5 आ रहा है, ये इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है। मतलब ऐसे कितने आउटकम्स हैं जिसमें एक भी बार आपका 5 आ रहा है? ऐसे कितने आउटकम्स हैं? एक बार या एक से ज्यादा, 2 बार 5 आ रहा है। ऐसे कितने आउटकम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे कितने आउटकम्स हैं? 11 आउटकम्स हैं। तो 36 में से 11 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। वो आपके वो आउटकम्स निकल जाएंगे जिसमें पासे को फेंकने पर एक भी बार 5 ना आए। तो कितना हो गया बच्चों? 25। क्लियर? अगर आप ऐसे निकालते हैं ठीक, अगर आप ऐसे नहीं निकालते हैं तो उनको काउंट कर लीजिए जिसमें एक भी बार 5 नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो भी आपका 25 ही निकलेगा। उनको भी काउंट कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये, टोटल आउटकम्स में से, टोटल जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं उनमें से उन नंबर ऑफ आउटकम्स को माइनस कर दो जिसमें एक भी बार आपका 5 आ रहा है, या तो एक बार या तो उससे ज्यादा। एक या एक से ज्यादा बार जिसमें 5 आ रहा है उस नंबर ऑफ आउटकम्स को माइनस कर दीजिए। 11 आउटकम ऐसे हैं जिसमें एक बार या 2 बार 5 आ रहे हैं, उनको हमने माइनस कर दिया। तो टोटल इस इवेंट में आउटकम्स कितने मिल गए? 25। नाउ इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। क्लियर? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। क्लियर? अब देखिए NA कितना है? 25। NS कितना है? 36। तो आंसर कितना आ गया? 25 अपॉन 36। सेकेंड हमने निकालना है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। इसका मतलब समझो, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। अब ये क्या कह रहा है? 5 विल कम, 5 विल कम, 5 आता है पासे पर एटलीस्ट, कम से कम एक बार। एक एग्जांपल देता हूं बच्चों आपको एटलीस्ट का। देखो मैंने आपसे कहा मैं आपको टूर में ले जा रहा हूं, ठीक है, और टूर में जाने के लिए आपके पास कम से कम 500 तो आपने रुपीस जमा करने पड़ेंगे मेरे पास। मैं आपको टूर में ले जा रहा हूं तो कम से कम आपने 500 रुपए तो जमा करने ही पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? 500 रुपए तो आप जमा करेंगे ही करेंगे। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा या बच्ची 500 रुपया जमा नहीं करता है वो टूर में नहीं जाएगा। तो कम से कम 500 रुपए तो जमा करने ही है। अब 500 से ऊपर भी आप अपने जेब में ला सकते हैं, ऐसा रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना कि 500 ही लाने। जमा भले ही 500 करने हैं, लेकिन मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, जमा की बात भी छोड़ी, चलो एक और इसी एग्जांपल को थोड़ा सा सुधार लेते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपने टूर में जाना है, आपके टूर में जाने के लिए आपके पॉकेट में कम से कम 500 रुपीस होने ही चाहिए। मतलब आपकी जेब में 500 रुपीस होने चाहिए। उससे आपको बीच में नाश्ता खिलाया जाएगा और कुछ स्कूल में आपकी या हम बस की फीस जमा कर लेंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो कम से कम आपके पास 500 रुपीस पॉकेट में होने चाहिए। मतलब 500 तो होने ही चाहिए ना। अगर उससे ज्यादा होते हैं आपके पास तो आप क्या कर सकते हो? पर्सनल शॉपिंग भी कर सकते हो। अगर आपके पास 500 से ज्यादा भी होंगे, 500 तो आपके पास कम से कम होने चाहिए। उसमें सब आ गया, बस की फीस आ गई, उसमें बीच में खाना वगैरह सब आ गया, ठीक है। उन 500 रुपए में तो वो आ गया, वो तो आपने लाने ही लाने, वो तो आपका स्कूल मैनेजमेंट या हम टीचर मैनेजमेंट स्टाफ वाले जो भी हैं वो आपसे जमा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 500 से ज्यादा लाते हो तो वो आपका पर्सनल खर्चा हो गया। आप बीच में अगर कुछ और एक्स्ट्रा खाना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं, कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो 500 से ज्यादा भी ला सकते हैं, लेकिन 500 से कम नहीं ला सकते। 500 लाना है और 500 से ज्यादा भी ला सकते हैं। तो एटलीस्ट का मतलब है कम से कम उतना तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। आ गई ना बात में? एटलीस्ट का मतलब समझ में आ गया? कम से कम उतना होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो देखिए 5 will come up at least 1। जब आप दो पासे को 2 बार फेंक रहे हो तो कम से कम एक बार उसमें 5 आना ही चाहिए। मतलब एक बार तो आना ही चाहिए, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है।
एक बार तो आना ही चाहिए, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। क्लियर बच्चों, आ गई ना में, एक बार तो पासे में 5 आना ही चाहिए और एक से ज्यादा बार यानी 2 बार भी आ सकता है, वो भी चल जाएगा। एटलीस्ट का मतलब समझ में आ गया है ना। एटलीस्ट का मतलब है उतना तो होना ही चाहिए, एक बार 5 तो आना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी आ सकता है। वही पॉकेट वाला ध्यान रखना, वो एग्जाम्पल ध्यान रखना। 500 तो कम से कम होने ही चाहिए, वो तो आपका जब होगा तभी आप टूर में जा पाओगे, वो तो पहले ही जमा हो जाना है। बाकी रुपया आप क्या है अपने बीच में शॉपिंग के लिए ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो कम से कम एक 5 तो आना ही चाहिए, एक से ज्यादा 5 भी आ सकते हैं, यानी 2 5 भी आ सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे कितने आउटकम है पहले वो देख लो, जिसमें कम से कम एक बार 5 आ रहा है और एक से ज्यादा बार भी 5 आ सकता है, वो भी ले लेंगे हम उसमें। तो एक बार 5, 1,5 में, ठीक, 2,5 में, 3,5 में, 4,5, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5। अब देखो इसको अभी लिखता हूं लास्ट में, 5,6, 6,5। इन सब आउटकम्स में तो एक बार 5 आ रहा है, लेकिन एक और आउटकम है 5,5 जिसमें 2 बार 5 आ रहा है, तो इसको भी तो लेंगे ना। मैंने क्या कहा, कम से कम एक बार 5 तो आना ही चाहिए, उससे ज्यादा 5 भी आ सकते हैं। देखो बाकी सब में तो एक ही 5 है, लेकिन इसमें 2 5 है, तो मैंने क्या कहा, एक तो आना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, मतलब 2 5 भी आ सकते हैं। उस आउटकम को भी आप एटलीस्ट में ले लेंगे। एटलीस्ट का मतलब समझ में आ गया? क्लियर डियर स्टूडेंट? अब देखिए तो कितने आउटकम्स हैं इस इवेंट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने आउटकम्स हैं, 11। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, इस इवेंट में जितने आउटकम्स होंगे अपॉन टोटल आउटकम्स। इस इवेंट में 11 आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स 36 हैं, तो आंसर आ गया 11/36। क्लियर डियर स्टूडेंट? देखिए ये एटलीस्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। वो एटलीस्ट का मतलब है कम से कम उतना होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखना, जेब खर्च वाला, शॉपिंग, बीच में आप अपने लिए पर्सनल कुछ भी खरीद सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। वो 500 तो आपसे हम जमा कर लेंगे, उसमें बस फीस भी आ गई, उसमें आपको बीच में खाना खिलाने की चीज भी आ गई, सारा उसमें ऐड कर लेंगे हम सब खर्चे को। लेकिन जो बाकी खर्चा है आप अपने पास अपने पर्सनल खर्चे के लिए ला सकते हो। क्लियर बच्चों? ठीक, तो डियर स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में लेकिन पूछे नहीं जाते, लेकिन ध्यान रखना 22, 23, 24 ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। 25 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। नीचे दिए गए 2 आर्ग्यूमेंट्स में से कौन सा आर्ग्यूमेंट करेक्ट है बताइए और रीजन भी देना है। इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes। यहीं पर रॉन्ग कह दिया, अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो 3 आउटकम्स तो हो ही नहीं सकते। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं, 2 सिक्के को उछालते हैं, तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 2 की पावर n, कितना बोला था। अब आप 2 कॉइन को उछालो या एक कॉइन को 2 बार उछालो, बात एक ही है। आ रही है ना बात में, एक कॉइन को चाहे 2 बार उछालो चाहे 2 कॉइन को 1 बार उछालो, आएगा एक ही चीज बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहेगा एक कॉइन को 2 बार उछाला जाता है, कहीं बोलेगा 2 कॉइन को 1 बार उछाला जाता है, दोनों में एक ही बात है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो यहाँ पर 2 कॉइन्स आर टॉस कह रहा है ना, 2 कॉइन को उछाला जाता है, इसका मतलब है टोटल आउटकम्स कितना, कितने कॉइन को उछाला जा रहा है, 2, तो 2 की पावर 2 ही रहेगा। अब 2 कॉइन को उछाल रहे हो तो 2 ही बार, देखो उछाल तो एक ही बार रहे हो, लेकिन कितने कॉइन को उछाल रहे हो, 2 कॉइन को, तो आउटकम उतना ही आएगा। क्लियर? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो 2 की पावर 2 कितने आउटकम्स होंगे, 4 आउटकम्स होंगे। क्लियर? वो आउटकम्स क्या क्या होंगे, अगर आप एक बार उछालते हो तो हेड और टेल, अगर इनको दोबारा उछालते हो तो इसमें भी हेड टेल और इसमें भी हेड टेल। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन नंबर 23 में समझाया था। अगर आप सिक्के को एक बार उछालते हो तो या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा। मान लिया सिक्के में हेड आया, क्योंकि 4 आउटकम्स हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैं पहले समझा रहा हूं, ठीक है ना। चाहे 2 आउटकम, 2 कॉइन को आप एक बार उछालो चाहे एक कॉइन को 2 बार उछालो, होगा वही चीज। ठीक है, जैसे एक कॉइन को 2 बार उछालने में हम लेते हैं ना, जैसे हम उसको बनाते हैं, वैसे ही 2 कॉइन को एक बार उछालने पर भी आप कंडीशंस लेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से ले लीजिए।
मान लिया पहले सिक्के में हेड आया तो दूसरे में हेड और टेल आ सकता है, मान लिया पहले में टेल आया तो दूसरे में हेड और टेल आ सकता है। तो 2 बार उछालने की कंडीशन बन गई ना, 2 ही बार तो उछालना है। तो टोटल आउटकम्स कितने बन गए, लिख लीजिए उस आउटकम्स को। ब्रांचेस देखो एच 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 टी, टी एच टी टी, 4 आउटकम्स बन गए ना, एच 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 टी टी एच टी टी, 4 आउटकम्स बन गए। तो देखिए टोटल आउटकम्स कितना आ गया 4। अब पहले ही गलत बोल दिया तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हम लिख देंगे लास्ट में, रीजन दे रहे हैं। 4 आउटकम्स होते हैं, 3 आउटकम्स नहीं। पहला तो 2 हेड्स 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, 2 हेड 2 टेल और 1 ऑफ ईच कह रहा है, मैंने लिख दिए चारों आउटकम्स, ठीक है। Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3। क्या इसमें से प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी 1/3 होती है? नहीं। Now, probability of 2 heads, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 हेड एक ही बार तो आ रहा है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 टेल भी एक ही बार आ रहा है ना बच्चों, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है। अच्छा, हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, या तो उसमें कॉइन में हेड आए या तो कॉइन में आपका टेल आए, क्लियर। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हेड और टेल 2 तरीके से आ सकता है, पहले कॉइन में हेड आ सकता है और दूसरे में टेल, पहले में टेल आ सकता है दूसरे में हेड, 2 कंडीशन हो सकती है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बच्चों? एच और टी लिख देता हूं मैं यहां पर, एच और टी, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 यानी 1/2, क्लियर। तो ये तो क्या हो गया? बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, ये आर्गुमेंट इनकरेक्ट हो गया, हमने अब बता दिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1/3 हो ही नहीं सकती। प्रोबेबिलिटी 2 टेल हेड आने की 1/4, 2 टेल आने की 1/4, हेड या टेल आने की 1/2, क्लियर। इसमें कैसे समझ में आ गया ना, हेड टेल की 2 कंडीशन है ना, ठीक है। तो बस उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, क्लियर डियर स्टूडेंट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, इफ डाई इज थ्रोन, मतलब पासे को फेंका जाता है। इफ डाई इज थ्रोन, पासे को फेंका जाता है। अगर पासे को फेंका जाता है बच्चों, तो आउटकम क्या क्या हो जाएंगे? आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। पासे में इतने ही तो नंबर आते हैं ना, 1 से 6 तक, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल आउटकम्स हो गए 6। टोटल कितने आउटकम आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं? गिन लो इनको, कितने आ रहे हैं? 6। अब ये क्या बोल रहा है कि एन ऑड नंबर और इवन नंबर। अब उसमें 2 हम पॉसिबल आउटकम्स ले रहे हैं, ठीक है। हम पासे को फेंकने पर 2 पॉसिबल आउटकम्स ले रहे हैं, पहला ऑड नंबर और दूसरा इवन नंबर। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इवेंट हमने क्या मान लिया? इवेंट हमने मान लिया ऑड नंबर। अच्छा, आप देखिए इस आउटकम्स में, इन आउटकम्स में जो ऑड नंबर है वो कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो 1, 3 और 5, तो ये 3 ऑड नंबर हैं। मतलब इस इवेंट में टोटल कितने आउटकम्स हो गए? इस इवेंट में 3 आउटकम्स हो गए। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इस इवेंट में कितने आउटकम्स हैं? 3। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो क्या आ गया? 1/2। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या आ रहा है बच्चों? आपका करेक्ट आ रहा है। आ गई ना बात समझ में? कैसे निकालना है समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि देखिए बच्चों, आपसे दूसरा तरीका ये भी होता है, ये इक्वली लाइकली है। जैसे आप सोच रहे होंगे ना, सर ने तो पहले बोल दिया कि 2 कॉइन को उछाले तो 3 आउटकम नहीं हो सकते, 4 आउटकम है, हमने गलत बोल दिया, सीधे ही इनकरेक्ट बोल दिया, ठीक है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि पासे को फेंक रहे हैं, तो इसमें तो 2 ही आउटकम्स की बात कर रहा है, इवन और ऑड। तो बच्चों इवन और ऑड इक्वली लाइकली है ना। इस जब आप पासे को फेंकोगे तो इवन भी उतने ही हैं जितने ऑड हैं। इवन 1 3 सॉरी ऑड 1 3 5 और इवन 2 4 6, 3 है ना दोनों। तो टोटल आउटकम्स तो 6 ही आए। आ गई ना बात में? तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, वो दोनों ऑड आना और इवन आना दोनों इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, क्लियर। तो बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। ऑड नंबर भी 3 है और इवन नंबर भी 3 है। तो ये आपके कितने टोटल आउटकम 6 मिल गए आपको। और
ऑड नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है, ऑड कितने हैं, 3 हैं, 1 3 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर आने की क्या हो जाएगी, Na/ns यानी 1/2। अगर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालता तो भी कितनी आती, 1/2। तो डियर स्टूडेंट यही ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज भी इंड होती है और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका इंड होता है। डियर स्टूडेंट अब आप इस चैप्टर के एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कहीं पर अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नाउ डियर स्टूडेंट अब जो नया टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।